क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दूरियां बन रही हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में इस वक्त खटास पड़ चुकी है? ये सवाल ऐसे समय में उठ रहा है जब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ किसी तरह से शांति वार्ता हो। लगातार युद्ध विराम की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर बन रही है वो बिल्कुल भी इन बातों से मेल खाती हुई नजर नहीं आ रही है। उल्टा जो अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो और ज्यादा गंभीर हैं और इन दोनों के रिश्तों पर और ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि क्या जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वहां से इजराइल से अमेरिका के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे हैं? क्या अमेरिका का प्लान क्या है ईरान को लेकर, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल आखिरकार क्यों उठा है? और अगर इन दो नेताओं के बीच दूरियां बढ़ रही हैं तो फिर क्या हम ये उम्मीद करें कि शांति वार्ता सफल हो पाएगी? क्योंकि दोनों के लक्ष्य जो हैं इस वक्त अलग नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर इजराइल है वो चाहता है कि किसी तरीके से उसके जो लक्ष्य हैं लेबनान के अंदर उनको पूरा किया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत हो और युद्ध विराम जो है वो बना रहे। तो आखिरकार ये परिस्थिति क्यों बन रही है? क्यों ये सवाल है कि क्या नेतन्याहू से बिगड़े ट्रंप के रिश्ते? इसी को डिकोड करने की आज कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपकी जो भी राय है इस पर वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। और सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि बात सिर्फ रिश्तों में खटास की नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि जो देश आपस में दोस्त हैं, क्या वहां पर जासूसी का खतरा बन रहा है? क्या अमेरिका के अधिकारियों की जासूसी हो रही है? कहां से खबरें छनकर आ रही हैं वो समझेंगे, लेकिन ये सवाल तब हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि शांति वार्ता हो और उन पर लगातार प्रेशर है। प्रेशर सिर्फ दुनिया भर से नहीं है, ये आपको भी पता है कि जब से ईरान के साथ ये संघर्ष शुरू हुआ है उसके बाद तेल को लेकर, गैस को लेकर दुनिया भर में स्थितियां बिगड़ी हुई हैं और अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए प्रेशर अंतर्राष्ट्रीय तो है ही डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन देश के अंदर भी है। अमेरिकी संसद में बगावत देखने को मिली, $100 अरब के संघर्ष पर सवाल उठ रहे हैं, मध्यवर्ती चुनाव भी हैं। इसीलिए ट्रंप किसी तरह चाहते हैं कि यहाँ पर शांति वार्ता हो जाए। वैसे भी जो है ये युद्ध बहुत लंबा ऑलरेडी निकल चुका है। शायद जो लक्ष्य अमेरिका के थे युद्ध को खत्म करने के लिए, खासकर समय सीमा, उससे कहीं ज़्यादा ये युद्ध आगे बढ़ चुका है। अब लेकिन एक तरफ बात शांति की हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है, रविवार रात और सोमवार की सुबह स्थितियां बिगड़ गईं। जो संघर्ष विराम था, जो युद्ध विराम था वो टूटा। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर फिर से हमले शुरू कर दिए। हालात यहां तक बने कि ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीयों से देश छोड़ने की अपील कर दी है और इसमें जो है सैन्य ठिकाने जो हैं वो दोनों देश एक दूसरे के निशाने बनाने में लगे हुए हैं। तो फिर यहां से तो ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब ट्रंप को फिर से अपील करनी पड़ रही है। ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से वो बात कर रहे हैं और उन्हें ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में पलटवार नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से जो है इजराइल रुके यहाँ पर और पलटवार ना करे। ट्रंप का कहना है कि अगर इस समय जवाबी हमला हुआ तो दोनों देशों के बीच बनने वाली संभावित शांति डील टूट सकती है। ये खतरा लगातार लग रहा है उन्हें और इसको लेकर ईरान पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है कि लेबनान पर जब तक हमले नहीं रुकेंगे तब तक कोई डील नहीं होगी। और ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरीके से इजराइल जो है अपने हमलों को रोके। ऐसे समय में ये बयान आया है जब ईरान ने अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार इजराइल पर मिसाइल हमला जो है वो कर दिया। यानी कि ट्रंप अभी भी ये अपील कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप इसी बात को लेकर गुस्साए भी थे कुछ दिन पहले और अब ये बात जासूसी की निकलकर सामने आ रही है। उस समय जो ट्रंप का गुस्सा था वो भी देखने को मिला था और अचानक जो है नेतन्याहू पर भड़कते हुए नजर आए थे और ये कहा था कि लेबनान में जो कार्रवाई है उसको तुरंत रोका जाए। यहां तक बात आई थी कि कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल भी जो है वो किया गया था और उसकी भी पूरी जानकारी जो है निकलकर सामने आई थी। यहां पर एक्सियोस की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच
फ़ोन पर बातचीत हुई। तो इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल था। ट्रंप जो हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे लगातार इजराइल की तरफ से हो रही कार्रवाई की वजह से, और इस कॉल में ट्रंप ने कड़े और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी जो है वो किया था। ये बाकायदा रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया, और ये भी कहा गया कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि 2019 के भ्रष्टाचार मामले का जिक्र किया और कहा कि उन्हें जेल जाने से बचाया, यानी कि नेतन्याहू अगर आज जेल में नहीं है तो वो केवल ट्रंप की वजह से हैं। और सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा, तुम पागल हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, अब हर कोई तुमसे नफरत कर रहा है और इसी वजह से लोग इजराइल से भी नाराज हैं। ये सारी बातें जो हैं ट्रंप की तरफ से कही गई थी नेतन्याहू को लेकर, लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट इसके बाद कहा था कि जो हमारे लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में इजरायली हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ कुछ वार्ता को रोक दिया था, यानी कि ईरान ने बहुत स्पष्ट किया कि लेबनान में हमले नहीं रुकेंगे तो वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी, और इसी वजह से जो है ट्रंप प्रेशर में भी नजर आए थे। तेहरान का कहना था कि जब तक क्षेत्र में हिंसा जारी रहेगी तब तक व्यापक समझौते की संभावनाएं कमजोर पड़ती रहेंगी, और इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप और नेतन्याहू की ये बातचीत होती है जिसमें खुलकर ये निकलकर सामने आता है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास है, और बात अगर अपमानजनक शब्दों तक पहुंच रही है तो ट्रंप किस तरह से गुस्सा है इस वक्त नेतन्याहू से, वो यहाँ पर पता चलता है। हालांकि फ़ोन वार्ता के बाद ये भी दावा किया गया, और ये ट्रंप की तरफ से ही उनकी जो सोशल मीडिया ट्रुथ है उस पर पोस्ट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि इजराइल ने जो अपने कुछ प्रस्तावित सैन्य गतिविधियां थी, जो बैरूत के आसपास बड़े स्तर पर कार्रवाई करने का प्लान था, उसको जो है रोका है, लेकिन असल में उसके बाद भी लगातार खबरें आ रही थी कि इजराइल की तरफ से जो है वो कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले जारी रहे तो सैन्य कार्रवाई भी जारी रहेगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच फिर से हमले और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आने लगी। इजराइल की तरफ से हालांकि स्पष्ट किया गया था कि अगर हम पर हमले होंगे किसी भी तरह से तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, और यही मैसेज जो है अभी भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। हालांकि ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उनकी हिजबुल्लाह से भी बातचीत हुई है और वहां से भी जो है अब शांति की तरफ चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इस बीच अब खबर यह आती है कि दूरियां बढ़ रही हैं और जासूसी का डर जो है वो अब सता रहा है अमेरिका को। इजराइल जासूसी कर रहा है, ये खबर जब आती है तो कहीं ना कहीं बेचैनी और बढ़ती है। दोनों देशों के रिश्ते जो हैं उसको लेकर और ज़्यादा सवाल उठते हैं। और खबर क्या आती है, एक मौजूदा अधिकारी ने अमेरिकी प्रसारक को बताया है कि अमेरिका पहले से ही इजराइल की आधिकारिक यात्राओं के दौरान सुरक्षा के कड़े उपाय रखता है। यानी कि पहले से ही अमेरिका बेशक दोस्ती है, लेकिन उसको ये शक रहता है कि यहाँ जासूसी हो सकती है, इसलिए जब भी यात्राएं होती हैं तो पूरी कोशिश की जाती है कि वहाँ पर जो भी एहतियात हैं उनको रखा जाए, क्योंकि इजरायली जासूसी एजेंसियों को जानकारी जुटाने के मामले में बहुत आक्रामक माना जाता है। पेंटागन की नई चिंताओं से पता चलता है कि इजराइल पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के संबंध में अमेरिकी रणनीतिक चर्चाओं और फैसलों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये फिलहाल जो है पेंटागन की तरफ से यहाँ पर चिंता जताई गई है कि इजराइल जो है वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से अमेरिका की जो भी सीक्रेट जानकारियां हैं उनका पता चल सके। तो ऐसे में फिर सवाल यही उठता है कि क्या दोनों का कोई आपसी प्लान इसमें नहीं है? क्या इजराइल और अमेरिका एक पेज पर नहीं है जिससे ईरान से डील हो? क्या दोनों की मांगे अलग हैं? तो इससे तो खुलकर यही चीज़ जो है स्पष्ट होती हुई यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा देखिए, हालात की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने अमेरिकी प्रसारक को यह भी बताया है कि DIA ने एक आंतरिक नोटिस और 7 पन्नों का आकलन दस्तावेज जारी किया था। इसमें इजराइल की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को लेकर चिंता जताई गई है। एक अधिकारी के अनुसार रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इजराइल की मानव जासूसी और तकनीकी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता गंभीर स्तर पर है। आंतरिक दस्तावेज में कई विशिष्ट उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है। तो ये स्पष्टता आ रही है यहाँ पर कि शायद अभी एक पेज पर नहीं है। इजराइल के लक्ष्य अलग हैं और अमेरिका के लक्ष्य जो हैं वो शायद अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त घिरे हुए हैं पूरी तरह से, जबकि इजराइल कोशिश ये कर रहा है कि वो पूरी तरह से जो भी उसके इस वक्त चाहे लेबनान में हो चाहे ईरान को लेकर हो, जो भी लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हो। और इस बीच दोनों के बीच तनाव जो है वो कहीं ना कहीं इस युद्ध के लिए अच्छा नहीं है और संघर्ष फिर से जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट कर आप बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।